सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि भैया भारत जो है एक सोने की चिड़िया कहलाती है, और ऐसे ही एक जगह है भारत में जिसको भारत का जन्नत बोला जाता है। वहीं से हमारे साथ हैं गिरधारी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थैंक यू सो मच इन सर। सब चीज़ों से पहले और ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले हम गिरधारी जी के सामने एक इनका अपना एक क्या बोलते हैं इसको सर आप, बांसुरी, बंसुरी बंसुरी। जो कि आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी बांसुरी के साथ। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात। तो क्या थैंक यू सो बात मच है। सर। ग्रेट 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 सर, बहुत 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 बढ़िया सर, वाकई बहुत कमाल का है। और जैसा कि सर मैं हमेशा आपको देख के एक ही बात बोलता रहता हूँ कि ये आपकी कला है सर, जो आपने गेन की है। और भाई मुंह से फूकना, और प्लस उसके साथ जो ये आवाज़ इतनी बढ़िया, इतना क्लैरिटी के साथ जो ये धुन निकाल रहे हैं सर। सर ऐसा तो नहीं कोई इसमें माइक वाइक कुछ ऐसा है? तो भाई साहब बहुत, सर देखिए ये बांसुरी हाथ में आते ही हरे कृष्णा, और कहीं ना कहीं इस बांसुरी की बहुत वैल्यू होती है। और सर रियली बहुत कमाल की सर ये आपकी बांसुरी है, मैजिक है सर रियली। और जो आप इतनी क्लैरिटी के साथ जो इतने साउंड्स को, आप आई होप कि कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या गाना था। सभी लोग जानते हैं इस गाने के बारे में, और बहुत फेमस गाना है ये हमारा, संदेश से बिल्कुल सर। आते हैं। तो बहुत बढ़िया बजाया सर। तो मैं चाहूँगा सर मेरी ऑडियंस को आप थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दें, आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे आप कश्मीर जन्नत से आप यहाँ आप दिल्ली आए, और क्या मतलब कैसे ये सब चीज़, और आखिर में कैसे आपका मेरा मुलाकात, ये सब चीज़ें आप थोड़ा शेयर करें अपनी मेरी ऑडियंस के साथ, कि ताकि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली यार देखो, ज़रूरी नहीं कि हम किसी कोने में कहीं बैठे हैं तो हम सीख नहीं सकते, बिल्कुल सर। हम आगे नहीं बढ़ सकते, सब चीज़ पॉसिबल है। जी गिरधारी जी आप बताएं। तो थैंक यू सो मच सर आपका, और आपने जो हमें समय दिया। और मैं बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट रामबन पड़ता है। और आपके साथ जो मिलना हुआ हमारा, तो वो एज ए सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ। जैसे फेसबुक पे बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं, तो सबकी वीडियोस वगैरह हम वॉच करते रहते हैं। और आपका भी जो एक पेज था, टेक राजमन, टैग राजमन जी जी सर, सर। तो हम वीडियोस देखते रहते थे। तो हमेशा मतलब कि फेसबुक पे कोई ना कोई नया क्रिएटर्स अपनी जानकारी देते रहता था। तो जब आपकी वीडियोस वगैरह हमने देखी, तो पहले हम देखते रहते कि ये सर कहाँ से हो सकते हैं। तो जी आपकी वीडियोस वगैरह देखते थे, आप प्रॉपर गाइड करते थे कि भाई फेसबुक पे अगर आप सोशल मीडिया की दुनिया में आप काम काज करना चाहते हो, तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, कैसे सिक्योर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सर हम वहाँ वॉच करते रहते थे आपकी वीडियोस के माध्यम से, और हमें सर बहुत अच्छा लगता था। और जो मेन कनेक्शन बना, जैसे आपने एक नंबर शेयर किया हुआ था, तो आपने एक वीडियोस में अपना नंबर एक दिया हुआ था। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने मतलब कि नंबर को जो बताया था आपने वीडियो के बीच में, मतलब कि वो मैं नंबर को ना, मतलब 4-5 बार 10 बार मैंने उस वीडियो को उतने सारे तब जाकर नंबर मिला हाँ हुआ है। पार्ट को जो रिपीटली सुनता था। ग्रेट। मतलब जैसे जो चीज़ आपने बताई, तो मैं 2 बार सुनकर 2 अक्षर मुझे कन्फर्म होते थे, फिर जाके वो नंबर सेव किया। और ग्रेट। उसके बाद सर मैंने नंबर सेव करने के बाद फिर जैसे देखा, तो आपकी डीपी भी थी सामने सारा कुछ। तो आपका जो फर्स्ट बैच चल रहा था, या तो एग्जैक्टली। उसके बाद जैसे आपने सेकंड बैच के लिए बताया कि भाई अब हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है शुरू होने वाली है, कोई भी ले सकता है। तो उसमें अचानक मैंने कॉल लगे, मैंने कहा मैं भी सर से एक बार ट्राई तो कर लूँ। और जो चीज़ आपने पहले बताई थी अपने वीडियोस में सेशन ख़त्म होते टाइम, तो
कि जब भी आपने कोई कोर्स वगैरह परचेज करना तो पहले मेरे से आप वीडियो कॉल में बात करें। एग्जैक्टली, राइट राइट। तो मैंने सर ट्राई कर लिया, और ट्राई करने के बाद डायरेक्टली आपके साथ बात हो गई। तो मन में सर बड़ी खुशी होती है जब हम किसी की वीडियोस वगैरह देखते हैं या वो चीज़ हम किसी को फॉलो करते हो, अगर उनसे अगर हमारी बात हो जाती है तो दिल में और थोड़ा सा सुकून और थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है सर। क्या बात है सर, क्या बात है, ग्रेट। तो वहाँ से मुझे लगा सर कि नहीं, मुझे सर के साथ जो है मतलब कि ये बैच ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम आगे और भी सीख पाएँ। मैं तो सर एक जैसे ये छोटा सा टैलेंट है, इस टैलेंट के माध्यम से मेरी पहचान बनी है, मेरे गांव की पहचान बनी है। अपने जम्मू कश्मीर में जो हमारा कल्चर चलता है जिसका डोगरी कल्चर है, ओके और आजकल जो इस सोशल मीडिया की सर, दुनिया डोगरी बेसिकली क्या है? डोगरी में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि हाँ बहुत जी। सारे लोगों को शायद ना पता हो इस चीज़ के बारे में। डोगरी सर जैसे एक हिमाचल की एक अलग पहचान है, बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे हम बोलते हैं कि हिमाचली कल्चर है, हिमाचली कल्चर है। जैसे एक पंजाबी की एक अलग अपनी पहचान है कि पंजाबी Exactly, कल्चर है, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही हम जैसे जम्मू कश्मीर में रहते हैं वहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हाँ हाँ हाँ, जैसे वो भाषाओं का बहुत बड़ा गुलदस्ता है, जैसे डोगरी, कश्मीरी, उसमें पोगली आती है, उसमें भदरवाई आती है, Okay. उसमें रीजनल लैंग्वेजेस बहुत सारी आती है, जैसे गांव टू गांव बोली जाती है। अब मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, वहीं कम से कम 15 से 20 भाषाएं बोली जाती हैं। ओके ग्रेट। तो ऐसे ही एक हमारा जो प्रथम जो मतलब कि जैसे दो लैंग्वेजेस जो काफ़ी फेमस है, श्रीनगर में मान लो कश्मीरी, तो वह कश्मीरी लैंग्वेज आ गई। जैसे हम जम्मू रीजन में रहते तो हमारा जो है डोगरी आ गया। डोगरी आ गया। तो ओके डोगरी जो आर्टिस्ट हैं आजकल वो काफ़ी उभर रहे हैं अपनी फील्ड में, गायकी की फील्ड में। जो चीज़ जो सोशल मीडिया जब से चल रहा है तो उसमें काफ़ी बूस्ट मिला है हमारे कल्चर को। जैसे हमारे गांव से, हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट से अभी लोहड़ी फेस्टिवल में हमारे वहाँ के सिंगर जो हैं उनको मुंबई तक का न्योता मिलता है, और लोहड़ी फेस्टिवल का जो कार्यक्रम है उसी डोगरी भाषा में। ओके जो अपने जम्मू कश्मीर के मुंबई में लोग रहते हैं तो वो एक अपने उस कल्चर के साथ उस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे जो माने हुए जो सिंगर हैं अशोक कुमार हंस जी, जीवन पहाड़ी जी, उनको वहाँ इनविटेशन मिला था इस बार क्या बात है, क्या प्रेजेंटेशन वो करने का। बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत बढ़िया लगा। तो गाइस देखो, बेसिकली आप ये चीज़ सोचिए कि एक हम मतलब एक पर्टिकुलर एक देश के ऐसे कोने में एक जगह पर हम जहाँ जम्मू कश्मीर को, जो कि आप लोग देखते बहुत सारी मूवीज़ के अंदर भी कुछ इतने अच्छे अच्छे सीन आते हैं। जैसा सर के साथ में तनवीर भाई भी आए हुए हैं जो कि हमारे सामने हैं। तो तनवीर भाई को और सर को भी मैं चीज़ दिखा रहा था मैं कि सर ये वाला सीन देखो, ये वाली मूवी का सीन। तो ये सब देखिए हम मूवी में देखते हैं, बट ये रियलिटी में देखते हैं। ऐसा जैसे कि भैया वो बर्फ़ वरफ पड़ा पूरा एकदम, सब एकदम बरस रहा है ऐसे, तो ये सब इनके लिए रियलिटी है। तो मैंने जैसे पहले बोला कि भैया भारत का जन्नत जो कि कश्मीर, और सर वाकई बहुत अच्छा लगा कि आप वहाँ से इधर आए। तो गिरधारी जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे यहाँ से कि जैसे देखिए ये कैसे आपके माइंड में आया कि भाई मैं मेरे को भी, क्योंकि देखिए गांव देहात में यही होता है जनरली कि लोगों को पता नहीं होता सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा, और पता भी होता अगर कोई आदमी करता भी है तो बोलता अरे तुम क्या पागल वाला काम कर रहे हो, क्या फालतू चीज़ कर रहे हो ये ऐसे करके। तो ये सब आपके माइंड में कैसे है कि भाई मेरे को भी यूट्यूब पे आना चाहिए या मेरे को भी फेसबुक पे आना चाहिए? किसी को देखा आपने या अपने मन से आया कि ऐसा चीज़ पॉसिबल है? बहुत सारे बिगिनर होते हैं जो वो शुरुआत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं। और मैंने आपका देखा, आपका डेली कंटेंट आता है, चाहे आपका रील के फॉर्म में आए, चाहे लाइव के फॉर्म में आए, चाहे जैसा भी है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो आप प्रोवाइड कराते हैं। सब कैसे मैनेज करते हैं ये सब, आप एक गांव से होके भी कैसे? पहली तो सर जब मैंने ये यूट्यूब पे और फेसबुक पे काम स्टार्ट किया, जैसे पहले यूट्यूब पे मैंने काम स्टार्ट किया, तो यूट्यूब पे जैसे मैं काम जैसे स्टार्ट किया तो एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई, मैंने किसी से सुना था, किसी पर्सन से सुना था, मतलब तीसरे व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि एक हमारी डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का है, उसको यूट्यूब से पैसे आते हैं। क्या बात तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि आखिरकार पैसे कैसे आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर यूट्यूब से पैसे आते तो आते कैसे आते कैसे हैं? आते कैसे हैं? वो क्या हो सकता है? फिर मेरे वो माइंड से निकल गया कि हो सकता है आते होंगे। फिर बाद में 2-3 महीने बाद उनसे मुलाकात, उन्होंने फिर एक दिन बोला कि भाई उस जो वो व्यक्ति है उनको 8,000 रुपया और आया। तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट अंदर क्या से बात है, क्या मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, यूट्यूब से कैसे आ सकते हैं? तो लॉकडाउन का सर सीजन चल रहा है, तो लॉकडाउन में लोग सब बेकार रहते थे अपने अपने घरों में, मतलब कि काफ़ी सारा प्रतिबंध था, कहीं आगे पीछे नहीं जा सकते थे। तो सर लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपना टाइम बिताते थे, उसमें कोई वीडियो कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, तो सारे जो अपने अपने माध्यम से लगे हुए थे। तो उसी बीच सर हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में एक
रौनक भाई हैं, उनका एक पेज था, उन्होंने पहाड़ी सागा के नाम से एक पेज बनाया था। अच्छा। तो मैं एक दिन उनको फ्लूट मैंने बजा के स्टेटस रखा, तो उन्होंने बोला कि कभी मुझे सेंड करना, अपनी बंसरी की धुन बजा कर सेंड अच्छा, करना। ओके। सर मैंने अपनी ही उस भाषा में एक गाना प्ले करके मैंने उनको अच्छा, तो मतलब आप गाना भी गा लेते हैं? अच्छा। गाना मतलब कि फ्लूट में बजाकर, और गाना भी तो अपनी भाषा में हम गाते रहते हैं। मतलब जो आपके यहाँ का रीजनल हाँ लैंग्वेज बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैंने जो फ्लूट में बजाकर उनको पोस्ट किया, जैसे सर उनको पोस्ट किया तो उन्होंने उसको एडिटिंग वगैरह करके तो उन्होंने अपलोड कर दिया। ओके। अपलोड कर दिया तो उसमें सर पब्लिक का जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, और मैं सारे कमेंट्स वगैरह रीड करता रहा कि कौन क्या लिख रहा है। तो कोई हार्ट टचिंग, कोई कुछ, कोई मतलब ऐसी चीज़ें लिख रहा था कि फ्लूट की जो साउंड है बहुत ही ज़बरदस्त है आप। और तो वहाँ से मुझे सर एक बूस्ट मिला, एक मुझे मोटिवेशन मिला कि अगर ये लोग इतना पसंद करते हैं तो आगे मैं कैसे क्या करूँ। एक दो बार उसके बाद भी मैंने उनको 2-4 वीडियोस मतलब मैं भेजता रहता था कि मतलब कि लोगों को अच्छा लगे। उसके बाद मेरे ही दोस्त कुछ थे तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि अगर आप को लगता है कि आप इसमें भर सकते हो तो आप अपना चैनल क्रिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब सर मैंने चैनल क्रिएट किया तो चैनल क्रिएट करने के बाद जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता था तो विदाउट टाइटल, विदाउट एडिटिंग, अच्छा, मतलब कुछ भी डाल दिया ऐसे बस किस तरीके उस से? 2G ये मतलब कि 3G की स्पीड में चलता था नेट, तो उसमें मेरी वो पूरी MB ख़त्म हो जाती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था मतलब कि विदाउट एडिटिंग के या विदाउट टाइटल के मेरी अभी भी चैनल पे पड़ी हुई वीडियोस हैं, जो मेरी सबसे ओल्ड वीडियोस हैं, उनका मैंने वो सब नहीं हटाया, क्योंकि इंसान जब है ज़ीरो से शुरुआत करता है। रहना चाहिए, बिल्कुल 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 सर, वो एक रहना अपनी चाहिए। एक रहनी चाहिए, पहचान रहनी चाहिए। तो वो मैंने अभी उधर ही रखी है, उनको कभी भी चेंज नहीं किया। तो उसी के बीच सर मैंने एक टाइटल ऐसे अपना डाल दिया था, वहाँ एक चंडी माता की जो यात्रा चलती है उसके नाम से एक भजन मैंने डाल दिया, तो वो वीडियो बीच में कहीं वायरल हो गई, मुझे पता अच्छा। नहीं था। सर जब मैं चेक किया तो थोड़ा सा मोटिवेट हुआ कि ये इतने सारे लोगों ने देखी है। उसके बाद सर फिर आस्ता आस्ता मैंने जो है फ़ोन पे देखता था कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे डाली जाती है, टाइटल कैसे भरा जाता है, फिर एडिटिंग कैसे की जाए, थोड़ा थोड़ा करके सीखता रहा, फिर आस्ता आस्ता बढ़ता गया। फिर आई सर फेसबुक की बात, तो फेसबुक पे सर जैसे मैं वीडियोस वगैरह कोई भी डालता था तो मुझे फटाफट वो मतलब कि कभी किसी की वीडियो डालता तो वो क्लेम आ जाना, कॉपीराइट लग जाना, तो उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाई। फिर आस्ता आस्ता जब हम देखते रहे वीडियोस कि फेसबुक पे हमें ग्रो करना है तो वहाँ कैसे करना है, तो जब सर आपकी जो क्लासेस ज्वाइन की तो पहले मैं ऐसे ही काम कर रहा था कि मुझे ये लग रहा था कि फेसबुक से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। मगर सर आप लाइव प्रूफ, आप कभी कभार बहुत सारे लोगों का जो आप रेवेन्यू वगैरह दिखाते हैं कि भाई इतना आप कमा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सागर है और हम तो उससे एक गागर भी, जैसे हमारा एक बर्तन हो उतना भी हम नहीं ले सकते हैं। तो जब से सर आपकी क्लासेस लेने से मुझे बहुत सारा जो बेनिफिट्स हुआ, जैसे मतलब कि हैकर चकमा देते हैं, कभी कभार क्या होता है कि हमें किसी टूल की नोटिफिकेशन आती है तो हम सोचते हैं कि हो सकता है ये सही भी हो, सही बिल्कुल। सही भी हो, बट उस चीज़ को सही और गलत को आइडेंटिफाई तो तभी पता चलता है कि जब उसके बारे में पता हो। पता एग्जैक्टली, चले। बिल्कुल तो बिल्कुल जब कि right। सर आपकी जो क्लासेस हमने ली तो उसमें हमें कई सारी जो चीज़ें हैं जो मतलब कि हैकर ऑलरेडी ट्राई करते हैं ट्राई तो करते उनका हैं। हमें समझ आ जाती है। तो उसके बाद सर अभी आस्ता आस्ता हमारी जर्नी जो स्टार्ट है, और काफ़ी सारा जो सर आपकी वजह से तो हमें बहुत सारी सर सपोर्ट्स भी मिली है। और आज वहाँ जम्मू कश्मीर के उन पहाड़ों से, मैं काफ़ी पीछे बैकवेट एरिया में रहता हूँ, और वहाँ से उन पहाड़ों से जो है आपके उस मोटिवेशन ने आपने इतना गाइड कर लिया कि आज हम दिल्ली में आकर पहुँचे हैं आपके पास। जी सर। ग्रेट सर, ग्रेट। और सर देखो, पता है एक चीज़ बताओ, ये सर आप लोगों का प्यार देखिए, ये आपकी जो जर्नी कि भाई मतलब किसी को देखा कि अच्छा पैसा आता है, फिर देखा वाकई में पैसा आता है, उनको देख के फिर ठीक है मेरी वीडियो वायरल हुई, ये आपके पीछे की जो सर इतनी बड़ी जर्नी। अच्छा, अभी आपके यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर है अभी? सब्सक्राइबर सर मेरे अभी 35,000 प्लस हो 35,000। और फेसबुक के ऊपर कितने फॉलोवर्स? 28,000। 28,000 हैं। ग्रेट। सो अभी धीरे धीरे भैया शुरुआत है। ठीक है, क्या होता है सर, काफ़ी कुछ चीज़ें चलने में ना टाइम लगता है। कई बार लोगों को होता है कि इंस्टेंट उनको ग्रोथ मिल जाती है, जी जी जी। कई बार कुछ चीज़ें चलने में टाइम लग जाता है। हो सकता है कि ऊपर वाले ने अभी शायद वो वक्त हमारे लिए लिखा ना हो, बिल्कुल सर। जिस वक्त में एक अच्छा टाइम आना है। लेकिन हाँ, उससे हार नहीं मानते। जैसे मैं आपका कंटेंट देखता हूँ कि आप उससे हार नहीं मांगते, रेगुलर हमेशा कुछ ना कुछ आपका कंटेंट आता रहता है। बिल्कुल सर। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। तो सर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके गांव देहात में, आपके गांव में जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने कुछ ऐसा, भाई कर क्या रहे हो आखिर में, ये बिल्कुल सर। ऐसा भी अभी इशू आया हाँ होगा, तो फिर हाँ उसका कैसे आप इसका सामना कैसे करते हैं आप?
मैं सर हर इंसान को मतलब कि आता ही है थोड़ा सा, मतलब कि कोई अगर आपके काम के ऊपर कोई उंगली उठाता है थोड़ा सा तो आता ही है अंदर से कि भाई अब कैसे जवाब दिया जाए, क्या बोला जाए। मैं अभी एक शादी में हाल ही में, हमारे गांव में एक शादी जिसमें आप भी लाइव में जुड़े अच्छा, थे। लाइव में जुड़ा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी आदत है सर, अब आदत ऐसी बन चुकी है कि फ़ोन हाथ में रहता है, मैं चालू, कैमरा चालू ऑन हो गया, बिल्कुल बस सर। तो लोगों को तो पता ही है, तो कुछ लोगों को लगता है यार इसका तो काम ही वीडियो बनाना है, बिल्कुल बस बिल्कुल। डालना ही है बस, और तो इसका कुछ काम है काम नहीं। नहीं है। वहाँ एक बुजुर्ग से व्यक्ति है, अब उन्होंने भी अपनी जगह जो बोली, जो चीज़ उन्होंने बोली वो भी उन्होंने भी सही बोली। उन्होंने बोला यार आपको ये शोभा नहीं देता, आप एक सुलझे हुए इंसान हो गाँव के, तो फिर ये चीज़ कर रहे हो, आपको ये शोभा नहीं देता है, ये छोटे बच्चों का काम है वीडियो वगैरह बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने वीडियोज़ निकाली, फिर मैंने उनको एक चीज़ समझाई। मैंने कहा भाई हमारे गांव एक भुमाग एरिया पड़ता है, मैंने कहा हमारे गांव का एक ऐसा कल्चर भी है जो एक कुड डांस, मतलब एक ट्रेडिशनल डांस है वहाँ का, तो उनको हायर करके श्रीलंका तक मतलब कि उनको ले जाते हैं यहाँ से प्रोग्राम करने के लिए। मैंने कहा ये जो वीडियोस हम बनाते हैं ये एक हमारे गांव का कल्चर है। कल्चर है, राइट। हमें हो सकता है अपने गांव का कल्चर या अपने पहाड़ बेकार लगते होंगे, मगर जो देखने वाले हैं एग्जैक्टली सर, तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। बहुत अच्छा लगे। बहुत जैसे अच्छा। आप हमें वो पिक्स वगैरह दिखा रहे थे कि आपके कश्मीर में बर्फ़ हाँ, कैसी होती है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मैं वही आपको पूछ रहा था कि आपने इसको फील किया कभी हाथ लगाकर? तो आपने कहा कि नहीं किया, मतलब बहुत सारे जो आपके यहाँ भाई बंधु इन्होंने नहीं उस चीज़ को फील किया, मतलब कि हमने वो चीज़ रियलिटी देखी हुई है। देखिए, पर बिल्कुल। कदर उसको होती है कि जिसने नहीं देखा नहीं है, देखे, तो बिल्कुल उनकी एक अट्रैक्शन रहती है कि हम उस चीज़ को कैसे देखें। बिल्कुल तो वो चीज़ मैंने उनको समझाई, मैंने कहा भाई ये जो हम कल्चर जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं तो ये बहुत सारे लोग देखते हैं, बिल्कुल उनको बिल्कुल। अच्छा लगता है। जैसे हमारे इंडियन से ही बहुत सारे लोग जो है, मैं कभी कभार फेसबुक पे लाइव आता हूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं फॉरेन में शिफ्ट हैं कामकाज के सिलसिले में, कोई कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, तो वो चीज़ कभी कभार जब लाइव में जुड़ते तो वो फील करते हैं और अपने गांव को मिस करते हैं, बोलते हैं भाई कि आप अच्छा काम कर रहे हो, वहाँ की वीडियोस दिखा रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि जो ये मेरा सोशल मीडिया का जो जर्नी है, जो ऐसे फेसबुक पे काम करना, तो सबसे बड़ी इबादत या पूजा पाठ अपनी में इसको समझता हूँ कि किसी को हम मुस्कुराहट दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। किसी की टेंशन में हम थोड़ा सा उसमें उसको गुड फील दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जो पूजा पाठ का जो कार्य है यही वो है, पूरा हो गया, और बिल्कुल अपने बिल्कुल। टैलेंट से उनको कुछ थोड़ा सा मैं खुशी दे सकता हूँ। तो ग्रेट ग्रेट दिक्कत तो सर हर इंसान को आती है अपनी अपनी फील्ड में। अच्छा सर, कभी ऐसा ऐसा जैसे अभी तो आप मान लीजिए आपके इसमें कुछ फॉलोअर्स हो गए हैं, सो कभी ऐसा कोई वाव वाला मोमेंट आता है कि कोई आप कहीं मार्केट में गए, कहीं पे कुछ हुआ, किसी ने बोला अरे भैया आपका तो मैंने वो वाला वीडियो देखा था, आप इसमें एक गाना बजा रहे थे, कभी ऐसा फील हुआ आपको, कभी ऐसा लगा, तो कभी हुआ है ऐसा आपके बिल्कुल साथ? सर, अपने एरिया में सर जब भी हम कभी जाते हैं, एक ऐसी पहचान बन चुकी है क्या बात है सर, ग्रेट। कि गाड़ी में 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे, हैंड शेक करेंगे, आओ सर हम आपके बिग फैन हैं, आपकी बंसरी सुनते हैं, आपके गाने देखते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, आप तो तब बड़ा अच्छा लगता है सर। ग्रेट मतलब कि सर, एक ग्रेट। अलग सी पहचान बनी हुई है सर। तो सर देखिए, यही यही अब मैं देखिए सर, सबसे मेन चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मैटर ये नहीं करता कि आप किस कोने में बैठे हुए हैं, बस मैटर ये करता है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। जैसे सर के अंदर सिंगिंग का टैलेंट है अपना, ये बांसुरी की धुन बजाने का अपना, इनका अपना एक टैलेंट है। और सर ये आपने सीखा है या गॉड गिफ्टेड है, आपने खुद ही ट्राई किया है ऐसे? सर ये गॉड गिफ्टेड मान सकते हैं। हमारे अच्छा। गांव में एक बुजुर्ग बजाया करते थे, तो मैं बचपन में ज़िद किया करता था, मतलब कि मुझे भी दे दें। तो मेरी मम्मी मेरे लिए लेके अच्छा, लेके आए हैं, हाँ, हाँ। मतलब मेरी मम्मी मेरे को बचपन में ही लेकर दिया करती। ये मैंने प्रोफेशनली फ्लूट अभी मंगवाई है बाद अच्छा में। अच्छा। तो वो बुजुर्ग क्या करते थे, वो बनाते भी थे हाँ। और फिर वो सेल भी करते थे। ओके ओके उनका दो काम था, अभी उनकी डेथ होगी। उनका नाम था गंगी राम जी। ओके हमारे गांव के बहुत बड़े अच्छे फ्लूटिस्ट हुए, ओके। और एज ए कॉमेडियन कह सकते हैं, बहुत अच्छे, मतलब कि हंस मजाक के थे, मतलब कि बहुत महान हंसी थी। तो वो क्या करते थे कि एक सोटी होती थी हमारे गांव में, जैसे डंडे बना के किसी को देना, एक अच्छे से मतलब कि उसको पॉलिश करके अच्छे से बुजुर्ग को दे, रंदाई बुजुर्ग को वगैरह लिए, हाँ बिल्कुल। बुजुर्गों को तो डिमांड पे देते थे, साथ में बंसरी वगैरह भी बनाते थे। तो मेरी मम्मी जो है मेरे को, मतलब कि जब मैं बचपन में होता तो बोलते कि अपने बेटे को दूंगी मैं, ये बजाता रहेगा देखकर। तो वहाँ से आस्ता आस्ता शुरुआत हो रही। बीच में मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा कि ये अच्छा, बेकार सा काम है। आप तो हारमोनियम ही बजा लेते हैं, मैंने देखा। हाँ वो फिर थोड़ा थोड़ा अभी वो भी सीख रहे हैं। तो फिर मैंने सर बीच में छोड़ भी दिया था, पर फिर लगा कि नहीं सर ये भी एक टैलेंट है, टैलेंट और है, एग्जैक्टली। सबके शायद हाथ में नहीं हो अरे सकता नहीं है। सर, बिल्कुल। आप जी ही जी देखिए ना, अगर आज के टाइम पे अगर कोई धार्मिक कोई गाना बजता है, इसके बिना अधूरा है सर। जी सर। जी सर। जो बीच में बांसुरी की जो धुन आती है सर, इन्हीं से बजता है। मतलब लोग इसके बदले एक अपना अच्छा कैरियर बिल्ड करते हैं। बिल्कुल सर। बहुत सारे गाने आते हैं जिसमें आपने देखा होगा भाई, हारमोनियम वाले का अलग काम है, ये बांसुरी वाले का अलग काम है। अच्छा, मैंने एक गाना देखा था सर,
उस बंदे को मैंने टैलेंट देखा था कि पर्टिकुलर कुछ ड्यूरेशन तक सिर्फ उसकी बांसुरी की धुन चलती है। अभी लेटेस्ट कोई गाना था मुझे माइंड में नहीं है, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं सर इस बांसुरी की ना बड़ी वैल्यू है सर, और बिल्कुल बहुत सर, अच्छा है कि आपने इतना अच्छा ये टैलेंट आपने गेन किया है। अच्छा सर, जब आप शुरू में बजा रहे होंगे तो बड़ा प्रॉब्लम आया होगा आपको बजाने में ये सब, शुरू शुरू में, हाँ सर, शुरू शुरू में तो आता ही है। बहुत सारा प्रॉब्लम हाँ, आया शुरू होगा। शुरू में प्रॉब्लम आता है जब अच्छा हम। अच्छा, अभी अभी सब गाने बजा लेते हैं या पर्टिकुलर किसी डेडिकेटेड किसी किसी गाने पे? सर अभी आज की डेट में सब बज जाते हैं। सब आज की बज डेट में, जाते हैं? हाँ, आज की डेट में सब बजा लेता हूँ। कोई भी गाना हो, कुछ भी, कोई किसी पे भी भी बज गाना, जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्या सर, बात है। कोई सा भी गाना तो हो। ये लिप्स को कैसे, मतलब ये माइंड में सेट हो जाता, देखो सर ऐसा है कि जैसे मान लो हारमोनिया हो, हाँ तो जी। हमें पता है कि यार ऐसे ऐसे बजाएंगे तो ये वाली टोन निकलती है, तो ये लिपसिंग का कैसे कॉम्बिनेशन इसमें कैसे सेट हो जाता है, ये क्या तालमेल है ये वाला? लिपसिंग का सर एक माइंड में सेटअप आ जाता है कि ये गाना मैंने बजाना है, और जो हमारी फिंगर्स है ये भी ऑटोमेटिकली फंक्शनिंग करना स्टार्ट हो जाती है। क्या बात है। मतलब जैसे एक कंप्यूटर पे वर्क करते करते हमें टाइपिंग का ध्यान हो जाता है, कौन सा कीबोर्ड कहाँ से प्रेस करना है, बिना देखे ही ऐसे बिना दबता देखे रहता है, तो बिल्कुल हो बिल्कुल जाए। वैसे ही हमारी उंगली भी फिर ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देती हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़। अभी प्रोफेशनली तो सीखने के लिए बड़ी सारी चीज़ें चाहिए, हाँ। मगर जो अपना ट्रेडिशनल है वहाँ का, जम्मू कश्मीर का अपना जो कल्चर है, और भी बहुत सारे सॉन्ग जो है मैं बजा लेता हूँ। अभी बेसिक अगर इस चीज़ पे वर्क करना होगा प्रॉपर से, अगर किसी गुरु के पास जाकर इस चीज़ को सीखना पड़े तो काफ़ी सारा टाइम लग सकता है, बारीकियाँ सीखने में, वो सारी चीज़ें। पर मैं सोचता हूँ कि अगर किसी मतलब कि साथ साथ में सीखते भी रहेंगे, साथ साथ में जितना आता है उतने में लोगों को हम जो है कंटेंट देते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, और उसके साथ अपना जो कल्चर है वो भी प्रमोट होता रहेगा। राइट। मैंने देखा सर, आप जब लाइव वगैरह आते हैं तो बहुत सारे आपके साथ लोग कनेक्ट होते हैं, और उस लाइव में जब मुझे मौका मिलता है तो मैं भी आपके लाइव में कनेक्ट होता हूँ मैं। जी सर। और आपकी उस लाइव में देखा बहुत सारे लोग, सिंगल लोग जुड़ते हैं आपसे, और वो भी गाना गाते हैं, आप भी गाना गाते हैं, तो ओवरऑल देखते हैं एक पूरी महफिल बन जाती है आपकी। सो वो जो गाना चलता है, तो वो गाना आपके यहाँ के जो आप बता रहे थे, आपका ट्रेडिशनल आपका उधर का। बिल्कुल सर, मैक्सिमम जो लोग हैं वो वहाँ से ही, अपने वहाँ से जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। कुछ यहाँ आउटसाइड से भी जुड़ते हैं, हिमाचल से काफ़ी सारे जुड़ते हैं, कभी यूपी वाली साइड से। तो एक मन में ये लगता है सर कि हर एरिया का एक अलग अलग कल्चर है, तो जो जुड़ता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे कुछ सीखने को मिले, और वहाँ का कुछ ट्रेडिशनल या वहाँ की भाषा में कुछ सुनने को मिले तो अच्छा फील लगता है। जैसे हमारी बंसरी को लोग सुनते हैं, उनको अच्छा फील लगता है, तो हम भी कोशिश करते हैं। और साथ साथ में क्या होता है कि किसी को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आज अगर मेरे लाइव में गाया, कल वो अपनी उस वीडियो को दोबारा प्ले करके सुनेगा, उनको भी एक मन में खुशी होगी, तो वो उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज चला जाता है, और उनको सीखने का और आगे जिज्ञासा जग जाती है। सो ओवरऑल गाइस, देखो एक चीज़ समझो आप बात को, कि आप ये समझो कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर फैशन का चैनल बनाओगे तो ही चलेगा, ज़रूरी नहीं कि आप किचन का, टेक का, इसका उसका बनाओगे। मतलब आपके अंदर अगर हारमोनिया भी बजाना आता है आपको, तो भी आपका वो टैलेंट है। आपको गाना आता है तो भी आपका टैलेंट है। जैसे अभी गिरधारी जी जो है अपने पर्टिकुलर इस बांसुरी के माध्यम से अच्छी खासी ऑडियंस इन्होंने अभी बिल्ड की हुई है, और डेफिनेटली आने वाले टाइम पे भी अच्छा ऑडियंस ये बिल्ड करेंगे। सो सर एक चीज़ बताएं कि अभी जो बिगनर लोग हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि जैसे आप बांसुरी बजाते हैं, जी सर। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बांसुरी बजाते होंगे, बिल्कुल और सर। बजाते हैं सर, बहुत सारे लोग बजाते हैं। जी सर। सो उनको एक छोटा सा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि क्या वो ऐसे बजाते रहें, क्या बजाने से उनको कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए? सर अगर वो बंसरी वगैरह बजाते हैं तो आजकल हमने देखा होगा, ये जैसे बंसरी सेल करने वाले बहुत सारे भाई होते बहुत हैं, सारे वो भी अच्छा बजाते हैं। बहुत अच्छी बजाते हैं, मगर उनको एक चीज़ का नॉलेज नहीं होता कि कोई यूट्यूब नाम की या फेसबुक नाम की कोई चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो गलियों मोहल्ले में बजाते हैं, जब बेचने के लिए जाते हैं तो उनकी वीडियो बनाकर लोग जो है अपलोड करते हैं, और और वो वायरल होती है। कई बिल्कुल। सारे मतलब कि वो वायरल हो जाते हैं। शुरुआती दौर में जैसे जैसे मैं बजा रहा हूँ तो किसी को ट्यूनिंग मठास लगी, उसने भी फटाफट जोश में आके खरीद ली, मतलब कि जोश में आकर ले लेगा बंसरी। तो थोड़ा सा बजाते बजाते फिर खुद ट्यूनिंग सेट हो जाती है। कुछ लोग क्या होते हैं कि बोलते भैया मैंने तो ली थी, बजी नहीं। अब बजाने के लिए क्या होता है कि थोड़ा उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर अपना कोई भी टैलेंट है तो उसको आज के इस युग में, सर पहले क्या होता था कि मान लो कि कोई सिंगर है या कोई फ्लूटिस्ट है या कोई भी चीज़ है, एक परिवारवाद होता था। मान लो कि मेरा मतलब कि कोई परिवार से कोई अच्छा खासा है तो उसकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बिल्कुल। मगर आज के सोशल मीडिया की दुनिया में ऐसा नहीं है सर। आज यहाँ उल्ट है, आपके अंदर कोई भी छोटा सा टैलेंट है, आप अपलोड करें, आप बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, और सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए।
और ख़ास करके अगर सोशल मीडिया में ग्रो होना तो आप जैसे गुरुओं का सहारा लेना चाहिए, सीखना चाहिए और सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जब हम आगे आगे बढ़ते हैं सर तो मुझे भी दिन की 10 नोटिफिकेशन ऐसी आती है जो हैकर्स चकमा देने की कोशिश करते हैं। टैलेंट तो चलो अपनी जगह, इसको तो नहीं चुरा पाएंगे, मगर जो चीज़ हम एक ग्रोथ करते हैं, जो एक जो अपने पेज वगैरह हम ग्रो करते हैं, तो उनको बचाना भी चाहिए। तो वो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। और आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई समझा भी नहीं सकता कि कैसे आगे हमने अपने आप को बढ़ाना है, और आपने हमेशा हमें क्लास में इन चीज़ों के लिए हमेशा गाइड किया। तो सर एक चीज़ बताएं लास्ट में कि अभी तक जैसे आपका सोशल मीडिया का जर्नी जितने भी टाइम पीरियड से आपका चल रहा है, जी सर। सो ओवरऑल कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आता हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए आप बिल्कुल ऐसी जगह से जहाँ पे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम, जी, लाइट का भी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ों की समस्या है। जैसा अभी मैं देखा कि आप उधर से कश्मीर से आप यहाँ आए तो आपका यहाँ पे दिल्ली में सिम ही नहीं चल रहा है। मेरा सिम नहीं चल रहा। सो अब ये पता नहीं गवर्नमेंट का कोई ऐसा है या क्या है, तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट ओवरऑल ऐसा क्या प्रॉब्लम फेस करते हो? क्योंकि देखिए आपके इस जवाब से ना जाने कितनों का भला होगा। जी जी, क्योंकि बहुत सारे सर लोग जो गांव देहात में बैठे होते हैं जहाँ पे सर आज भी इंटरनेट नहीं चलता। बिल्कुल सर। तो जनरली आप एज ए क्रिएटर आपके सामने क्या इश्यूज आते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप अपनी वीडियो बनाते हैं या क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, क्या होता है इस चीज़ के अंदर? बेसिकली हमारे गांव में अभी पिछले 2 साल से अभी लाइट आई है। मतलब कि आप मान सकते हो कि काफ़ी बैक बैठ 2 साल से लाइट आई हाँ, है? मतलब कि अभी पिछले 2 सालों तो से भैया ये अभी समझो कि 1947 जी, और आज है 2004, 2 साल बाद 2 साल हुए सर के गांव में लाइट आई, तो आप अंदाजा लगा लो कि किस छोर में बैठे हुए हैं सर। जी जी। Great, sir. और उसमें भी क्या रहता है कि कभी कभार जैसे मान लो कि मैंने कभी लाइव आना है, अब मैं तैयार हूँ, बैठा हूँ कि मैंने लाइव आना है, तो उस दिन और लाइट ही बत्ती नहीं आई, बत्ती गई, उस दिन लाइट ही नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। और कभी कभार अगर हालातों के चलते, अगर अभी तो काफ़ी हालात सुधर गए हैं, अगर कभी कभार हालातों के चलते पहले क्या होता था कि हमारा जो नेट था वो ऑफ हो जाता था। जैसे आर्टिकल 370 में 370 बिल्कुल। आपने उसमें देखा, उसमें तो नेट हमारा कई महीने तक बंद रहा। बिल्कुल, तो उसमें भी हमें कई सारी प्रॉब्लम्स जो आती है, खास करके क्रिएटर्स लोगों के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह आई। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सर जो गांव में रहकर आती हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो वो तो मतलब ये है कि बड़ी मुश्किल से आप सरवाइव कर पाते हैं, मतलब ये वीडियो जो आपकी कंटिन्यूटी में आती हैं। जी जी। और अपने गांव में क्या है कि सर जियो की सर्विस बिल्कुल नहीं चलती है, हमारे वहाँ एयरटेल ही ज़्यादा चलता है। ओके। तो जैसे मान लो कि बीएसएनएल, पहले बीएसएनएल चलता था तो वो ख़त्म, फिर एयरसेल आया, फिर उसके बाद वो भी खत्म हो गया वो भी ख़त्म हो गया। एयरटेल हमारे गांव में जो है, एयरटेल की सर्विस तकरीबन ठीक है, मगर किसी किसी जगह में वो भी नहीं चलता वो भी है। नहीं चलता और जियो का जो है तो हमारे वहाँ तो अभी नहीं है। मतलब कि बहुत ही कम चलता है, मतलब कि किसी किसी सिटी वाली तो एरिया में मतलब आपकी इस बात से ये समझा जाए कि भैया चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जी जी, एज ए क्रिएटर आपको अपने कंटेंट पे बने रहना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहाँ जैसा जो साधन मिले उसके साथ कंटिन्यूटी रहे। जी अच्छा सर, एक आपसे कुछ एक लास्ट में मैं थोड़ा सा और चीज़ समझना चाहूँगा कि आपने कुछ मेरी क्लासेस भी ली, आपने लिया होगा। सो ओवरऑल एक छोटा सा क्या फीडबैक देना चाहेंगे मेरी क्लास के बारे में, क्योंकि आप मेरी क्लास के पहले बैच में थे आप, है ना? फर्स्ट बैच, सेकंड बैच में, फर्स्ट बैच में थे शायद आप। वो एक्चुअली वो डेमो के सेकंड बैच में थे आप। हाँ जी, बट वो एक्चुअल क्लास फर्स्ट बैच थी वो। जी सर, जी हाँ, जी जी डेमो के सेकंड बैच में थे, लेकिन एक्चुअल बैच में फर्स्ट क्लास में थे आप। जी सर, जी सर। तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे उस चीज़ के बारे में? मैं सर बहुत अपने आप को एक भाग्यशाली और प्राउड महसूस करता हूँ अपने ऊपर कि आप जैसे गुरु से हमें जो सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीखते तो उसमें हमें आगे का एक फ्यूचर दिखता है। चाहे हम घर से अगर सफ़र करते हैं दिल्ली के लिए, तो हमें एक दिखता है कि हमें दिल्ली में टैग राजवंश सर के पास जाना है। ऐसे ही अगर आपकी क्लासेस लेने से हमें ये चीज़ समझ में आई कि अगर हम एक सिस्टमेटिकली वे से काम करते हैं अच्छे से, और ख़ास करके ओरिजिनल पे बिल्कुल। आप हमेशा हमें गाइड आपने यही किया कि भाई फालतू का किसी आगे पीछे दिमाग लगाने से आप ओरिजिनल पे काम करें। और मुझे तो आपकी क्लासों से सर ये महसूस हुआ कि ऐसे ही कंटिन्यू अगर हम वर्क करते रहेंगे तो सर हम भी बहुत सारी हेल्प जो है लोगों का भला कर सकते हैं सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। सर सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, सब चीज़ें अचीव की जा सकती हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि इम्पॉसिबल सर कोई चीज़ नहीं है। हाँ, उस पॉसिबल के केस में बहुत सारे ऐसे सीन, ऐसे मुद्दे, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे जहाँ पे आपको लगेगा यार छोड़ देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, इसको स्टॉप कर देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। बट ओवरऑल मेरा मानना ये है कि ये जो डटा हुआ, जो टिका हुआ है, वही कामयाब होता है सर।
बिल्कुल अन्यथा सर ऐसे तो ना जाने डेली कितने क्रिएटर्स आते हैं, जी 10 वीडियो डाली, 11वीं 12वीं का पता नहीं है और आगे क्या होगा वो भी नहीं पता है। बिल्कुल। सो सर काफ़ी अच्छा लगा। और सर लास्ट में क्या कुछ आप कोई मैसेज देना चाहते हैं मेरी ऑडियंस को, कि कुछ भी आप शेयर करना चाहें अंतिम में? बस सर मेरी तरफ से सबके लिए यही मैसेज है जो आप हमेशा देते रहते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट पे काम करिए। सर भी हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ वीडियोस लेकर अपडेट देते रहते हैं और हम जितना ओरिजिनल पे काम करेंगे तो ओरिजिनल पे सर अपने आप में एक पावर बिल्कुल बिल्कुल जगती बिल्कुल। है, अपने आप में लगता है कि हम एक सही काम कर राइट, रहे हैं। जैसा भी आपने भी बताया कि आपके एरिया में आपके यहाँ के लोग जो है जब आपको आपके काम की वजह से आपकी जब तारीफ करते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा वाव फील होता है, आपको बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लगता सर, है। बिल्कुल सर। सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है अगर आपके चेहरे से लोग आपको जानते हैं, आपके नाम से जानते हैं, आपके काम से जानते हैं, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में, आपके रोल में, बहुत सारी चीज़ों में। और सर एक चीज़ बताऊँ मैं कि आपके पास अगर ऑडियंस आ गई बिल्कुल। तो पहली बात तो आपके चेहरे की पहचान हो गई। जी सर। दूसरा, आने वाले वक्त में अगर आपने सारे क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिए, चाहे आपका यूट्यूब का हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे किसी का भी हो, सो डेफिनेटली उससे आपका रेवेन्यू भी आएगा। बट हाँ, रेवेन्यू की केस में बात करते, रेवेन्यू तभी आएगा जब आपकी वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज़ आएगा। जी सर। और व्यूज़ के लिए कंटेंट में दम होना चाहिए, दम होना चाहिए सर। तभी आएगा। तो सर बहुत बहुत अच्छा लगा कि धारी जी आपने सर इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि वही बात है सर कि हम एक ऐसे छोर में बैठे हुए हैं, आप जहाँ बैठे हुए हैं, कि जहाँ से कंटेंट डालना बहुत मुश्किल टास्क है जी सर। रियलिटी में। तो भैया देखो ऐसा है कि आप जहाँ पे भी जिस कोने में बैठ के आप काम कर रहे हैं, तो हार नहीं मानना है, पॉसिबिलिटी सारी है और सब चीज़ें की जा सकती हैं। और सर एक चीज़ और आप एक बताएं ज़रा, छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे कि ये आपके लिए पूछ रहा हूँ मैं कि ओवरऑल मतलब आपको क्या लगता है कि 2024 में अपने आप को कहाँ तक बिल्ड करके लेके चले जाएंगे आप अपने कंटेंट के माध्यम से? क्योंकि मैं आपकी लगातार जो कंसिस्टेंसी जो आपने बरकरार रखी हुई है, मैं उसके माध्यम से जानना चाहता हूँ कहाँ तक। इस साल का मेरा जो टारगेट है फेसबुक पे 1 लाख क्या फॉलोअर्स बात करने का है ग्रेट। और यूट्यूब पे भी तो काम कर ही रहे हैं, उस पे भी अच्छे खासा जो आ रहा है। तो इस साल का जो मेरा टारगेट है, मैं 1 लाख तक फॉलोअर्स वहाँ पहुँच जाएंगे। Great, और उससे पहली बात ये है कि हमें अपना कंटेंट अच्छा बनाना चाहिए। फॉलोअर्स कंटेंट के अच्छा बनाए बिल्कुल। हमारे अगर कंटेंट अच्छा होगा, हम अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, हम अपने उस देखिए सर होता क्या है कि हम कभी कभार क्या होता है कि हम गांव देहात से बिलोंग करते, तो हमें हो सकता है कि हमें अपनी चीज़ों से शर्म करते होंगे, शर्म करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ हम आगे सोशल मीडिया में नहीं शेयर कर पाते। मगर वो जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारे अच्छी चीज़ें हैं, जो मतलब कि किसी का सपना हो सकता है किसी ने देखी नहीं, तो अगर हम उस चीज़ को शेयर करेंगे तो सर हमें काफ़ी अच्छा बिल्कुल जो है बिल्कुल पब्लिक बिल्कुल से सर, जो है बिल्कुल राइट राइट। उस पर काफ़ी अच्छा स्कोप बन जाता है काम करने का। और साथ में सर बस ओरिजिनल पे हम काम करेंगे। और अगर बाय द वे अगर ओरिजिनल का क्या है सर कि अगर हमारा पेज या कोई चीज़ हैक हो भी जाती है, जो हमारी फेस वैल्यू है, हमारे फेस से लोग जानते हैं, तो हम दोबारा भी उठ सकते हैं, जनरेट उठ सकते हैं हैं। बिल्कुल। और डुप्लीकेसी पे क्या है सर कि वहाँ अगर हम गिर गए तो फिर कभी उठने का नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अपने फेस की जो पहचान है वो बनानी चाहिए हम सबको, ताकि हमें दोबारा भी ग्रो होने में कोई टाइम ना नहीं लगता है सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच गिधारी जी, बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका। और आई होप कि गाइस कहीं ना कहीं देखो आपको एक कुछ ज़रूर मैसेज मिले होंगे ऐसे कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, अगर आपको क्रिएटर बनना है तो बनना है, ठान लिया तो ठान लिया। और सर हम तो यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भैया 1 लाख क्यों, आपका 1 मिलियन से प्लस जाना चाहिए। बट एवरीथिंग डिपेंड ऑन आपका कंटेंट कितना बढ़िया है, कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। और सर सदैव जैसा मैं ऑलवेज बोलता हूँ, हमेशा आपको मेरा सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू वो सर। क्लास की बात तो क्लास तक का रहता है, उसके बाद में भी सदैव आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी क्लास के अंदर जो 30 लोग थे, जब भी वो मैसेज करते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी मुझसे हो पाती है डेफिनेटली उनको मैं शेयर करता हूँ, उनको अपडेट करता हूँ मैं। जी सर। उन सबको पता होगा, सबको मैं इधर अपना मैसेज शेयर करता रहता मैं। तो बाकी सर आप इतनी दूर से आए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्या अंत में कुछ सुनाना, कुछ बजाना, कुछ चाहते हैं अंत में बिल्कुल कोई सर, भी बिल्कुल चीज़? सर, कुछ ना कुछ थोड़ा सा जी और बिल्कुल अपने बिल्कुल। देखने वालों को कुछ सो सुना गाइज देंगे। ये अब हमारा वीडियो एंडिंग पे है, तो सर से एक बार सर की एक बांसुरी का एक चमत्कार और देखते हैं। जी सर, जी सर। जी सर स्टार्ट। जी सर। क्या बात है।
क्या बात है। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ये था मोरनी, क्या था गाने का सर? पंख होते तो उड़ा फिरा। हाँ, ऐसे मोरनी से रिलेटेड है ये गाना, बहुत बहुत अच्छा मुझे इसकी लय याद थी, मैंने ये गाने बहुत सुने ये वाले, बहुत कमाल का है सर। ये आप जो बजाते हैं वाकई बहुत अच्छा सर, बड़ी बड़ी एनर्जी लगती होगी इस चीज़ को बजाने में ना। बिल्कुल सर, जब हमारा वो हैबिट बन जाती है तो फिर फ्लो में चलता है। फिर फ्लो में चलता है, कंफर्टेबल, मतलब आधा आधा घंटा भी हम प्ले कर सकते हैं, बजा सकते हैं बड़े आराम के साथ। ग्रेट सर, ग्रेट, बिल्कुल सर। बहुत औसम है सर, बहुत अच्छा। और मैं तो चाहता हूँ कि ये जो बांसुरी की धुन से इतनी मधुर आप बजाते हैं, ये सदैव ऐसे ही बरकरार रहे और अपने इस कंटेंट के माध्यम से हर किसी को आप मन मोह लें। जैसे प्रभु श्री कृष्ण जी एक बांसुरी बजाते थे, सब मनमोहक हो जाते थे। जी सर। और ये अच्छा सर, ऐसा होता होगा कि जब आप अपने एरिया में जब बांसुरी बजाते होंगे तो दूर दूर तक आवाज़ सुनाई देती होगी। बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि इतना साइलेंट रहता होगा वहाँ का माहौल, बिल्कुल हर तरफ से गूंजता हुआ। क्या बात है सर, मतलब अगर हम बोले तो आपके अपने इधर के किशन जी हैं बिल्कुल। और चलो सर, ये उनका आशीर्वाद है हमारा। ये सर बहुत 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 अच्छा। और गिरधारी जी आप सर आए इतनी दूर से सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत सर तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका और भी। बहुत अच्छा लगा सर रियली, मतलब कि ये आपका प्यार है, आप लोगों का प्यार है जो, क्योंकि सर देखिए हम तो बैठे हैं अपनी जगह पे, आप सर इतनी दूर से आए, उसके लिए सर आपका तहे दिल से शुक्रिया। और सर मैं चाहूँगा कि सदैव आपके साथ सपोर्ट है मेरा, किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी, ऑलवेज सर, चलो रात दिन कभी भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, सदैव सर हम रेडी हैं आपके लिए। थैंक यू सर, आपका इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप, वही मैं आई देख रहा था कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है मैनेज करते हैं। और आपकी उस कहानी से मैं बहुत मोटिवेट हुआ था कि जो आपने लास्ट सेशन में हमें सुनाई थी कि आपका जो, कहाँ आप रहते थे प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या से, और वहाँ से दिल्ली का सफ़र, और दिल्ली में आकर अपने आप को ग्रो करना सर, बहुत बड़ी बात है सर। उसके लिए सर स्पेशल सल्यूट आपको बनता है, क्योंकि जो चीज़ आपने संघर्ष करके स्थापित की ना सर, तो वहाँ से हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जी मोटिवेशन सर, मिलती है। पॉसिबल सब है सर, बिल्कुल जी बिल्कुल सर। ये आदमी के काम करने के ऊपर है सर, जितना आदमी बेहतर काम करेगा, जितना अच्छा काम करेगा, एवरीथिंग पॉसिबल, सब पॉसिबल है। बस आपकी एफर्ट्स लगनी चाहिए और सही डायरेक्शन में होना चाहिए। सर। आपको पता होना चाहिए कि जो मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ये रास्ता बिल्कुल सही है, इस रास्ते में कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली, तो डेफिनेटली सर हम उसको अचीव कर ले जाएंगे। बिल्कुल सर। और रियली सर मैं अभी वही मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि जो आप अपने कंटेंट के माध्यम से जो लोगों को इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, सो गाइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका पेज का लिंक वगैरह मिल जाएगा, आप जाके फॉलो सपोर्ट करें, आप इनके काम को देखें, बहुत आनंद, बहुत बढ़िया कंटेंट है ये क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत, जब आपको ऐसा लगे कि यार माइंड अपसेट है सर की बांसुरी की धुन सुने, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ को चेंज कर देती हैं, बिल्कुल सर। है ना सर। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उनको म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक चाहिए होता है, वो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएंगी। सो अंत में गिरधारी जी थैंक यू। और हमारा ये वक्त 7-8 घंटे का आपके साथ आज बीता, बिल्कुल एज ए परिवार की तरह सर। और आपके लिए स्पेशली जब मेरे को ये पता था कि गिरधारी जी आने वाले हैं तो हमने सबका शेड्यूल कैंसिल कर दिया। थैंक यू सर। जितने भी क्रिएटर थे आने वाले थे, हमने कहा ना, पहले सर इनको डेडिकेटेड टाइम दिया जाएगा स्पेशली, अन्यथा सर बाकी और भी बहुत सारे जितने भी क्रिएटर्स आते हैं इतना वक्त नहीं मिल पाता सर उनको। जी सर। जी सर। क्योंकि सर आपको भी पता है हमारी तो बाकी भी दूसरी भी साम्राज्य चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशल मीडिया टोटली पार्ट टाइम। लेकिन सर आपके लिए स्पेशली मैंने बोला ना भैया, इनको तो वक्त पूरा देना है और डेडिकेटेड टाइम। बिल्कुल सर, पूरा दिन हमने आपके साथ बताया। हम 11 बजे 12 बजे से यहाँ आए हैं और अभी शायद टाइम ऑलमोस्ट 7 बजने वाले, 7 बजने वाले हैं, और इतना समय हमने बिताया आपके साथ सर, और बहुत सर सीखने को, बहुत कुछ सीखने को मिला सर, और बहुत मोटिवेट हुए आपसे सर। ये प्यार है आपका एंड थैंक यू सो मच गिरधारी जी। ऐसे सर एफर्ट्स आप लगाएं, मेहनत करें, कोई भी आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़े तो डेफिनेटली आप मुझे अपडेट कर सकते हैं। और अंत में गाइस बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और सर की वीडियो की जो डिटेल्स हैं, इनके चैनल का, इनके फेसबुक के पेज का, इनका इंस्टाग्राम, सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप सब लोग जाके इनके वर्क को देखें, इनके टैलेंट को देखें और सपोर्ट करें यार। देखिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी है भैया, क्या के लिए, देखिए मैंने पहले बोला कि कश्मीर की एक ऐसी जन्नत, ऐसी एक जगह से है सर, आपने देखा ना भैया जहाँ बर्फ बर्फ ऐसे गिरता रहता है, उस जगह से सर सोचिए कितनी मुश्किल है। अब आप अंदाज़ा ऐसे लगा लो कि 2 साल पहले इनके गाँव में लाइट आई है, अब आप अंदाज़ा लगाइए, अब तो ऐसा चकमका रहे हो ना इधर बैठ के ऐसे उजाले में, सोचिए कि इससे पीछे कितने साल तक आप लोग अपने जस्ट वो दिए के माध्यम से या जिस भी माध्यम से जो भी पॉसिबिलिटी हो पाई उजाले के लिए, वो आपने कोशिश की होगी। बिल्कुल सर। बट सर रियली सर बहुत बहुत स्ट्रगलफुल रहा है, क्योंकि अगर इस
डिजिटल वाली दुनिया में 2 साल पहले आपके गांव में लाइट पहुंची, तो मतलब बहुत बड़ा ये केस रहा है। बिल्कुल सर। उससे पहले क्या होता था कि छोटा सा मैं अच्छा हाँ, example- कैसे चलाते थे फिर कहिए सर? एक गांव में जैसे हिमाचल वगैरह में एक चीड़ होती है, हमारे वहाँ चीड़ होती है, एक पेड़ होता है। चीड़ का पेड़ बोलते हैं, बहुत लंबा लंबा हाँ, होता है उसको जी। काट के ना उसकी लकड़ी निकाल के वो उसमें जैसे मतलब कि वो जलता बड़ा अच्छा है। अच्छा, मतलब कि चीड़ वो का घर, पेड़। हाँ। तो पहले तो जब मतलब कि लोग कैरोसिन वगैरह के बाद में तो फिर दिए वगैरह ये मोमबत्ती वगैरह का तो बाद में बाद में वो- आए, हाँ बाद- बिल्कुल बिल्कुल। और पहले वो चीज़ जलाते थे। उसके मतलब कि वो जलाने मतलब कि वो लकड़ी निकालनी है, हाँ हाँ, उसको फिर काट के आराम से छोटे छोटे पीस करके रखने हैं, ओके। और फिर उसको जलाना है, फिर उससे वो रोशनी जो है काफ़ी होती थी। तो कितनी देर तक जल जाता था वो? वो काफ़ी उसमें मतलब कि काफ़ी वो जैसे तेल जैसा होता है ना, उसमें काफ़ी वो भरा अच्छा रहता था, रस से अच्छा भरा अच्छा रहता है। अच्छा, उसका एक ओके। ऐसा ही रस होता था कि जो वो जलता है। क्या बात है, ग्रेट। सर सो गाइस, ये चीड़ के पेड़ मोस्टली हो तो आपको उत्तराखंड, सिक्किम, सर जहाँ से यहाँ पर बहुत बिल्कुल। लंबे लंबे पेड़ होते हैं, मैंने देखे हैं इसको, बहुत लंबे होते हैं और ये सब हालांकि पेड़। शादियों में भी वो चीज़ें चलती थी, मतलब कि बड़े बड़े लंबे लंबे से काट के रखा दिए। हाँ। जब कभी शादी प्रोग्राम है कहीं, तो टॉर्च वगैरह का तो इंतजाम नहीं होता था, तो वो मशाल बड़े बड़े से जलाकर फिर चलते रहो। तो ऐसा क्या बात है सर, क्या बात तो है, ये ग्रेट। सर अपना कल्चर था। तो चलो देखिए भैया, तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस जमाने में आप इधर बैठे लाइट का टिप टॉप कर रहे हो, उस जमाने में ऐसे इन सब चीज़ों से मैनेज किया जाता था। तो मतलब वही है सर, लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, और हमें हमेशा कभी भी सर हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रभु ये ऊपर वाले ने अगर हमें जिस भी इधर धरती पे लाया हमें इंसान के रूप में, तो हमारा फर्ज यही बनता है कि इतनी मेहनत करें कि अपना नाम ऐसा कायम करके जाएं कि लोग आपको हमेशा आपको याद रखें। बिल्कुल सर। हमेशा याद है सर। देखिए कितने भी बड़े से बड़े लोग हैं सर, बहुत नॉर्मल जगह से उठे हैं, और आज आप किसी को देख लीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लीजिए, जी है ना सर? बिल्कुल। सोचिए कहाँ से आज कहाँ आज ये पूरा देश चला रहे हैं। जी जी जी। सो सर सब पॉसिबल है, मेरा मानना है कि एवरीथिंग पॉसिबल, बट आप बस सच्चाई के रास्ते पर रहें, अपनी एफर्ट्स, अपनी फुल सपोर्ट आप पूरा ऐसे बरकरार रखें और अचीव की जा सकती है। ग्रेट सर। और ये आपने जो लास्ट वाला जो आपने अपना शेयर किया ना एक्सपीरियंस की 2 साल पहले से क्या होता था, रियली सर बहुत बहुत स्ट्रगलफुल रहा। मैं उसको विजुलाइज कर सकता हूँ इन सब चीज़ों को। सो गाइस सपोर्ट करें भैया, जाके इनके पेज और चैनल को सबको जाके सब्सक्राइब एंड फॉलो वॉलो सब कर लीजिए, और इनके पेज पे जाके कमेंट में इनकी वीडियोस पे जरूर बताना आपको कंटेंट कैसा लगा इनका। बाकी इस वीडियो की डिटेल्स में भी आप बताएं कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट। एंड थैंक यू सो मच गिरधारी जी, वंस अगेन बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया sir, सर, आपका बहुत thank बहुत you। शुक्रिया। बहुत बहुत thank you, sir। और ये हमारा सदैव यादगार रहेगा ये पल, है ना सर? और कभी मौका मिला तो डेफिनेटली आपके कश्मीर, आपके घर जरूर आएंगे, जरूर सर, जैसा जरूर। कि तनवीर भाई भी बता रहे थे कि सर आप आएँ। लेट्स से सर पॉसिबिलिटी रहे तो जरूर उस जन्नत में पहुंचेंगे, उस जगह पर, बिल्कुल सर, उस जो वो एक नेचुरल जो चीज़ है उसका आनंद हम जरूर उठाएंगे। जैसा आप बता रहे कि हमारे लिए तो एक कहावत नहीं है, घर की मुर्गी दाल दाल बराबर। बराबर सही तो हो सकता है कि हमारे यहाँ की जन्नत, जैसे सर हम प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या से हैं, बात। जी तो इतने बड़े हो गए थे, लेकिन हम अयोध्या मंदिर अभी तो 2 बार गए हैं। लेकिन अब सोचिए कि वो जब मंदिर बन गया तो लोग कितना, उनके लिए कितना प्राउड वाली चीज़ है कि लोग अब वहाँ पर कितने लोग विजिट करें। वही वाली बात हो गई, घर की मुर्गी दाल बराबर। सो आपके लिए यहाँ पे वो बर्फ गिरती है तो बहुत नॉर्मल केस है, बिल्कुल सर। बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन हम लोगों के लिए वो जब बर्फ गिर रही होगी तो वो बहुत एक सपने से बढ़कर है वो चीज़। बिल्कुल। तो ग्रेट सर, डेफिनेटली आपके कश्मीर हम जरूर आएंगे, और देखते हैं कि ये कब माँ वैष्णो ने हमें वहाँ बुलाती हैं, कब हम आपके वहाँ तक पहुँचते हैं। और डेफिनेटली सर बहुत जल्दी प्लान बनाएंगे और आएंगे जरूर आपके घर। जरूर सर, तो है गाइस, अभी जो अगली वीडियो आएगी गिरधारी जी के साथ, और तनवीर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगली जो वीडियो आएगी इनके घर पर कश्मीर में इनके साथ कश्मीर से आएगी। जी सर, Most थैंक यू सो welcome। मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।